सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में इंटरनेशनल शेफ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। तो हर साल 20 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल शेफ डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। और ये जो इंटरनेशनल शेफ डे है इसकी शुरुआत 2004 में डॉक्टर बिल गेलाघेर ने की थी, जो एक जाने माने शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष थे। तो आप सिंपल सा याद रखो, 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल शेफ डे। अच्छा, शेफ से आपको एक नाम याद आना चाहिए, विकास खन्ना। भारत के जाने माने शेफ हैं ये। अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है किचन टू ग्रेटिट्यूड। ये बुक आपको याद रखनी है। वैसे 20 अक्टूबर को कल भी हमने पढ़ा था, दो इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए थे। एक तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस, और एक वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, वो भी आप याद रखना। चलिए, अक्टूबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करा देता हूँ एक साथ। तो अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलना। 1 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया और 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस मनाया। और 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मना रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस मनाया। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस मनाया। और 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया। वैसे साल में 2 बार मना रहे हैं हम इसको, 9 मई को और 10 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मना रहे हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया। फिर 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइट डे, विश्व गठिया दिवस मनाया। 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया। और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस मनाया। फिर 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया। 15 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया, एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को। और 15 अक्टूबर को ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया। 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। और 20 अक्टूबर को हम ये इंटरनेशनल शेफ डे मना रहे हैं। तो ये अभी तक अक्टूबर के डेज हैं, आपको याद रखने। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, इसको रिलीज किया? तो आंसर होगा एनके सिंह ने। तो जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह हैं ये एनके सिंह। पूरा नाम है इनका नंद किशोर सिंह। और इन्होंने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग्स साइड नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है। आपको वैसे याद होगा ये हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। अच्छा, आपको एनके सिंह से एक और पॉइंट बताता हूँ। इन्हें 2016 में जापान ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, जिसे कहते हैं द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से भी सम्मानित किया था। क्या नाम है? एनके सिंह। बाकी शशि थरूर ने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। चेतन भगत ने अभी लेटेस्ट लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर। और रामचंद्र गुहा ने लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो इस प्रश्न से एनके सिंह का नाम याद रखो। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, भारतीय प्रधानमंत्री किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की आजादी के 50 सालों के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे मार्च 2021 में मनाया जाएगा। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल इसकी ढाका है और ढाका में आपको मिलेगा बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। करेंसी टका है। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अच्छा, वैसे अभी आपको याद होगा
अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही हमने बांग्लादेश के साथ एक नौसैनिक अभ्यास भी किया था बंगाल की खाड़ी में। उस अभ्यास का नाम था बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। उसके अलावा बांग्लादेश नौसेना के अभी नए प्रमुख बने मोहम्मद शाहीन इकबाल। और अभी बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन बने? विक्रम दुर्रई स्वामी बने। उसके अलावा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट नाम से प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। अच्छा, वैसे बांग्लादेश के साथ हम एक तो मेनामती मैत्री अभ्यास भी करते हैं और संप्रीति अभ्यास भी करते हैं। और इस साल की स्टार्टिंग में हमने बांग्लादेश के साथ संप्रीति 9 युद्धाभ्यास किया था। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। संप्रीति 9 मतलब वो उसका नवा एडिशन था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा असम में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, उन्होंने असम के बोंगाई गांव जिले के जोगी छोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। और इस पार्क का निर्माण 694 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसे भारतमाला योजना के एक भाग के रूप में बनाया जा रहा है और ये लोगों को हवाई सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। अब बात आसाम की है तो ये रहा मैप में आसाम। कैपिटल इसके दिसपुर है। मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था असम में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया। अभी आपको याद होगा असम सरकार ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और पेंशनर्स के लिए कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका भी निधन हो गया। उनका नाम था क्या? सैयदा अनवरा तैमूर। और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये शुरू हुआ है असम में ही, ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताता हूँ असम से। एक तो यहाँ पे जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ना, उसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो वैसे एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये असम में देखा गया था इसी नेशनल पार्क में, तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी 19 अक्टूबर को राजस्थान रॉयल के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग के मैच में कप्तान ने व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया। ये महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है और ये आईपीएल का 13वां संस्करण है जो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में चल रहा है। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी से एक और मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कुछ दिन पहले कि महेंद्र सिंह धोनी ये आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्या नाम है उनका? अली खान नाम है। और किस टीम में शामिल हुए? कोलकाता नाइट राइडर्स में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल मो विद्युत और एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। तो इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, वैसे मैंने आपको कई बार बताया है अगर किसी भी योजना या प्रोजेक्ट के आगे मो लिखा हुआ आ रहा है तो वो कहाँ की होगी? आपकी उड़ीसा की होगी। जैसे मो सरकार योजना हो गया, मो जीवन कार्यक्रम हो गया, मो प्रतिभा कार्यक्रम हो गया, मो परिवार योजना हो गया। तो ये सब आपने पढ़ रखी है। तो मो से शुरू होती है तो वो उड़ीसा की है। उसी तरह से हमने पढ़ा था वाईएसआर से अगर शुरू होती है तो वो आंध्र प्रदेश की है। अब यहाँ पे तो बात उड़ीसा की हो रही है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और गवर्नर है गणेशी लाल। अभी यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक, उनका नाम है। उसके अलावा याद रखना राष्ट्रीय रग्बी टीमों को स्पॉन्सर करेगा 3 सालों के लिए उड़ीसा। और अभी उड़ीसा ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की है। उसके अलावा गरिमा योजना शुरू की है। उसके अलावा अमृत योजना रैंकिंग में टॉप किया उड़ीसा ने। और उड़ीसा सरकार ने किन्नरों यानी कि ट्रांसजेंडरों को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य बना। और उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल को शुरू किया। और भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की।
उसके अलावा जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य भी बना उड़ीसा। और याद रखना 2023 में जो आपके हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। उसके अलावा वंदे उत्कल जननी को भी स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिला, जिसे लिखा है के लक्ष्मीकांत महापात्रा ने। विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की और किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति भी दी है उड़ीसा सरकार ने। उसके अलावा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रश्न कि एग्जाम में आ चुका है, ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। आपके 10 रुपए का जो नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया भी एग्जाम में आ चुका है, हीराकुड डैम है, महानदी पर है। और बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ पर है ये भी प्रश्न एग्जाम में आया है, ये कटक उड़ीसा में है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। और ये जो आप देख रहे हो ये है भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, जिसे कहते हैं चिल्का लेक। बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो 2019 में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। तो भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत में 23.1% यात्रियों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। और विदेशी यात्रियों की औसत संख्या की बात करेंगे तो उसके मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अभी आपको याद होगा आनंदीबेन पटेल ने ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी शुरू किया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया। और यहाँ पे जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। उसके अलावा जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। और उत्तर प्रदेश ने ही नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उसके अलावा बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की। अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को भी GI टैग भी मिला था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत दूसरे स्थान पर है। तो भारत ने OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। चाइना जो है वो 4.3 लाख प्रवासियों के साथ इस लिस्ट में टॉप पे रहा है। तो इस रिपोर्ट को OECD ने जारी किया है और ये इसका 44वां संस्करण है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और ये 37 विकसित देशों का एक संघ है जो अक्सर काम के अवसरों, शिक्षा और शरण के लिए अप्रवासियों को आकर्षित करता है। तो याद रखना OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पे। फिर है, हाल ही में किस देश ने सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने उड़ीसा तट के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, सेंट मतलब क्या हो गया? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये एंटी टैंक मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग का उन्नत संस्करण है और ये भारत द्वारा 1.5 महीने के अंदर किया गया 11वां मिसाइल परीक्षण है। सेंट इसे DRDO ने डेवलप किया है और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने आयुष्मान सहकार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर और इन्होंने आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना को NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो अभी नरेंद्र सिंह तोमर के पास किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार आया? तो आंसर होगा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का, जो पहले था हरसिमरत कौर बादल के पास, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश ने प्लास्टिक खाने से नारा हिरण जैसे जानवरों को रोकने के लिए हिरण के अनुकूल बैग पेश किए हैं? तो आंसर होगा जापान ने। तो अभी जापान ने प्लास्टिक खाने से नारा हिरण जैसे जानवरों को रोकने के लिए हिरण के अनुकूल बैग पेश किए हैं। तो अभी स्थानीय लोगों ने चावल की भूसी से बने कागज के थैले लॉन्च किए हैं जिन्हें हिरण पचा सकते हैं।
इससे पहले एक हिरण अपने पेट में प्लास्टिक कचरे की एक बड़ी मात्रा के साथ मृत पाया गया था। और जापान का ये जो नारा पार्क है, ये 1200 से ज्यादा मुक्त घूमने वाले हिरणों का घर है। अब यहाँ पे बात जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन, और अभी इसके नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? योशिहिदे सुगा। इसके अलावा अभी अक्टूबर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई थी टोक्यो में, और ये क्वाड देशों में आते हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और अभी सितंबर में जापान के साथ हमने एक एक्सरसाइज भी किया था, जिमैक्स। जिमैक्स मतलब जापान इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। कहाँ पे? उत्तरी अरब सागर में। अच्छा, जापान से एक टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका, इनका नाम याद रखना। एक तो अभी यूएस ओपन जो हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था, और फोर्ब्स की जो अभी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की, महिला खिलाड़ियों की सूची आई थी, उसमें ये टॉप पे रही थी। और जो अभी डेनमार्क ओपन 2020 हुआ उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता नोजोमी ओकुहारा ने, ये जापान की ही बैडमिंटन प्लेयर है। और मणिपुर के जो डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह हैं, उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से अभी सम्मानित किया गया था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र के 3 कृषि कानूनों में संशोधन के लिए 4 विधेयक पारित किए हैं, और इसी के साथ पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। और विपक्षी दलों ने भी इन कानूनों का समर्थन किया है, और इन विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं या धान की बिक्री या खरीद पर कम से कम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। अब बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनोर। अभी आपको याद होगा पंजाब सरकार ने घर घर रोजगार कार्यक्रम शुरू किया था, और पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले घर घर निगरानी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है पंजाब सरकार ने, और पंजाब सरकार ने ही राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा पंजाब के गोबिंदगढ़ में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। अच्छा, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बनी? तो आंसर होगा विनी महाजन। उसके अलावा एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पंजाब का राजकीय जलीय जीव ये घोषित किया गया ब्यास नदी में पाए जाने वाले सिंधु डॉल्फिन को, तो ये भी याद रखना। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था भारत और किस देश की नौसेना के बीच ये जो स्लाइनेक्स 2020 अभ्यास है ये शुरू हुआ? तो आंसर होगा श्रीलंका और भारत के बीच में। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।